नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। और इसका पहला अध्याय हम शुरू करेंगे और पहले अध्याय में हम जानेंगे मानव विकास का स्वरूप कैसा होता है, अर्थात मानव विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विकास क्या है? तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में होती है। पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, मनुष्य हो गए, जितने भी प्रकार के जीव होते हैं इन सब में विकास होता है। और यह विकास अमीबा से लेकर के जीव के प्रत्येक इकाई में उपस्थित होता है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। विकास सर्वदा रूप बदलता है, गति बदलता है, परंतु अपनी स्थिति नहीं बदलता। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो धीरे तो हो सकती है परंतु रुकती कभी नहीं है। और मानव विकास का हम मनोविज्ञान में भी और प्राकृतिक विज्ञान में भी इसका अध्ययन हम करते हैं। मनोविज्ञान की यह विशिष्ट शाखा जो कि केवल मानव विकास के बारे में ही अध्ययन करता है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, और इसी कारण इसे हम बाल मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। परंतु बाल मनोविज्ञान में और विकास के तात्विक अर्थ के कारण यह दोनों ही भिन्न हैं। बाल मनोविज्ञान केवल बालकों के विकास का अध्ययन करता है और मानव विकास के अंतर्गत हम एक मनुष्य के पूरे जीवन का, या ये कह सकते हैं कि एक जीव के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं। अर्थात इसके दो भेद हैं, जिसमें पहला है विकास मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात विकास मनोविज्ञान केवल बाल मनोविज्ञान ही नहीं है, परंतु जो बाल मनोविज्ञान है वह विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत निहित है। और दूसरा ये विकासात्मक मनोविज्ञान का तात्पर्य मानव के विकास के प्रत्येक पहलू से है, जबकि मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल बालकों के आंगिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास तक ही सीमित है। अब विकासात्मक मनोविज्ञान है क्या? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मानसिक पक्ष का ही नहीं, अपितु विकास के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन होता है। मानव विकास प्राणी के गर्भाधान से ही आरंभ हो जाता है। जब वह गर्भ से निकलकर बाहरी दुनिया में आता है तब वह शारीरिक विकास के साथ अग्रसित होता है, और शैशवावस्था के अंतर्गत मानसिक विकास भी तीव्र गति में होता है। अर्थात शैशवावस्था में मानसिक और शारीरिक विकास, अर्थात चूंकि विकास गर्भाधान से ही, विकास की शुरुआत गर्भाधान से ही होती है। इस कारण हमें
गर्भस्थ शिशु का अध्ययन आवश्यक है यदि विकासात्मक मनोविज्ञान को समझना है तो। बालक के जीवन प्रसार में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं उन्हें दो वर्गों में रखते हैं, और यदि उन्हें एक कर दिया जाए तो उन्हें उन दोनों को हम विकास कह सकते हैं। अर्थात यदि हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रक्रियाओं को एक साथ मिला दें तो हम कह सकते हैं कि वह विकास कहलाता है। अर्थात मनुष्य का शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों ही विकास के दो अलग अलग स्वरूप हैं, पर अगर इन दोनों ही स्वरूपों को एक साथ मिला दिया जाए तो हम इस स्वरूप को विकास कहेंगे, जिसमें प्रथम प्रकार को हम रचनात्मक और दूसरे प्रकार को हम विनाशक भी कह सकते हैं। क्योंकि प्रथम प्रकार अर्थात शारीरिक, तो जब शिशु जन्म लेता है तो उसका शारीरिक विकास तीव्र गति में होता है, और जब इंसान मरने वाला होता है उस दौरान विकास तीव्र गति में होता है। विनाश की अवस्था अर्थात व्यक्ति की वृद्धावस्था, मृत्यु अवस्था को कहते हैं। परिभाषा देते हुए बी हरलॉक ने लिखा है, विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जीवन काल में विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देते हुए मनुष्य के विकास का अध्ययन करता है। प्रारंभ में केवल स्कूल जाने से पहले के आयु के विद्यार्थी और फिर नवजात शिशु और उसके बाद गर्भाधान में गर्भ के दौरान पल रहे शिशु की विकास की अवस्थाओं में विकास किस प्रकार होता है यह जानने में रुचि ली जाने लगी। प्रथम महायुद्ध के बाद किशोरावस्था में होने वाले विकास के विषय में किए गए खोज पूर्ण अध्ययन उत्तरोत्तर अधिक संख्या में प्रकाशित होने लगे, और दूसरे महायुद्ध के बाद प्रौढ़ावस्था तथा जीवन के उत्तरकालीन वर्षों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ये तो हुआ कि विकासात्मक मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा होता है। अब हम जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो इसकी परिभाषा जानने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो है पूर्व विकास तथा मनोविज्ञान। मानव विकास के अंतर्गत मानव के जन्म लेने से लेकर के मानव के परिपक्व होने तक शरीर के सभी अंगों का विकास और उनके कारण शरीर पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य जन्म के बाद बाहरी वातावरण में आता है, जिसमें उत्पत्ति, वृद्धि तथा अपकर्ष विकास की ये तीन अवस्थाएं रचनात्मक तथा ध्वंसात्मक होती हैं, और ये दोनों पक्ष ही मिलकर के विकास को पूर्ण कर देती हैं। और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें आत्म मस्तिष्क और चेतना की विकास यात्रा तय करता हुआ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के अध्ययन पर आकर रुक गया। आज का जो व्यक्ति होता है वह अपने आप को वातावरण, पर्यावरण तथा समाज से संयुक्त रखता है, अर्थात वह सामाजिक भी होना चाहता है और वातावरण के साथ भी स्वयं को जोड़ना चाहता है। इसलिए मनोविज्ञान व्यक्ति के अनुभव, व्यवहार तथा अनुभूति का विज्ञान है। इसके संबंध में वुडवर्थ ने कहा है, मनोविज्ञान पर्यावरण के संपर्क में
मानव के व्यवहार का विज्ञान है। और इन्हीं बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। या आप ये कह सकते हैं कि मानव विकास का मनोविज्ञान क्या है। विकास प्राणी में पाई जाने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान उस स्वाभाविक प्रक्रिया से उत्पन्न विज्ञान है जो मनुष्य को व्यवहारिक प्राणी की संज्ञा देता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान की विशेषताएं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।